दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक एवरेज इंसान के पेट में 3 से 5 किलो तक पुराना सड़ा हुआ कचरा जमा हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वही गंदगी है जो बरसों से आपकी आंतों में चिपकी हुई है और धीरे धीरे आपके खून में जहर घोल रही है। अगर आपको लगता है कि सुबह पेट साफ न होना सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज आपने बहुत सारे चूरन आजमाए होंगे, न जाने कितनी सारी दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? क्या हर सुबह वही जद्दोजहद करनी पड़ती है? आज का ये वीडियो उन सभी भाइयों बहनों के लिए है जो एसिडिटी से परेशान हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं और चेहरे पर ढल यानी कि बुढ़ापा आने से परेशान हैं और दिन भर की सुस्ती से वे थक चुके हैं। आज मैं आपको वो राज बताऊंगा जो कोई डॉक्टर या कंपनी वाले नहीं बताएंगे। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक सीक्रेट मुद्रा दिखाऊंगा, यानी मैं एक योगा पोजीशन बताऊंगा जिसे अगर आपने हर रोज सिर्फ 5 मिनट कर लिया तो आपका प्रेशर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसलिए एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका हेल्थ वाला भैया और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको और आपके पूरे परिवार को महंगी दवाइयों और बीमारियों से दूर रखूं। मैं जानता हूं पेट की समस्या एक ऐसी चीज है जिस पर कोई खुलकर बात नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान को तोड़ के रख देती है। आज हम कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की जड़ पर प्रहार करेंगे और हम समझेंगे कि हमारी छोटी सी गलती हमारी आंतों को पत्थर जैसा सख्त क्यों बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा पेट काम कैसे करता है। हमारा डाइजेशन सिस्टम एक लंबी पाइप की तरह होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो पाइप से होते हुए नीचे जाता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा मैदा, तला भुना या बाहर का खाना खा लेते हैं तो वह हमारी आंतों की दीवारों पर एक ग्लू की तरह चिपक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने का भी एक सही वक्त और सही तरीका होता है? यहाँ पर 90% लोग गलती करते हैं। बहुत से लोग खाना खाते वक्त ही गट-गट करके पानी पी लेते हैं और हमारा पेट में एक जठर अग्नि होती है जो खाना को पचाने का काम करती है और पानी पीने के साथ ही वह अग्नि बुझ जाती है। फिर वो खाना पचता नहीं बल्कि सड़ जाता है। अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको एक उपासना विधि बताऊंगा जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज के साइंस को देखकर दंग रह जाती है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होने का सबसे बड़ा रीज़न तो है पानी का कम पीना। दोस्तों, अगर आप 4 लीटर भी पानी नहीं पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होना तो तय है। आपको कम से कम खाना खाते वक्त का पानी छोड़ करके आपको कम से कम 4 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए और मैक्सिमम आप जितना चाय पी सकते हैं। आपने जिस दिन से पानी पीना ज़्यादा शुरू कर दिया, आप देखेंगे कि उसी दिन से कॉन्स्टिपेशन आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने का एक और कारण है, वह है हमारे खाने में फाइबर की कमी होना। क्योंकि सिर्फ पानी पीना काफ़ी नहीं है, हमें चाहिए फाइबर। लेकिन याद रखिए, हर तरह का फाइबर काम नहीं करता। हमें चाहिए सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर का सही मेल। इसलिए हमें सबसे पहले इसको समझना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हमारा सबसे पहला हीरो है पपीता। पपीता को कब खाना है? तो हमेशा सुबह खाली पेट खाना है और बिना नमक के। इसी के साथ ही हम बात करेंगे एक अलसी के बीजों की, यानी इंग्लिश में जिसे फ्लैक्स सीड कहते हैं। इसमें वो ताकत है जो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को नरम कर देती है। और तीसरी चीज़ है गाजर या चुकंदर, या फिर अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों का सेवन कर सकते हैं। इन दोनों का जूस निकालिए। और मैं आपको अपना तरीका बताऊं गाजर और चुकंदर का जूस निकालने का, तो आप क्या करो, एक मिक्सी जो बड़े वाली जार आती है, उसमें गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और चुकंदर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसको डाल दीजिए और फिर उसमें 1 गिलास पानी डालिए और फिर उसको घुमा दीजिए और फिर उसको छानिए मत, उसको वैसे ही पी जाइए। इससे आपको एक बहुत अच्छा फाइबर भी मिल जाएगा और ये जूस आपकी आंतों के लिए एक नेचुरल वॉश का भी काम करेगा। जब आप ये तीनों चीज़ें सही समय पर लेते हैं तो आपका पेट अंदर से चमकने लगता है। लेकिन रुकिए, ये सब तभी काम करेगा जब आप रात को वो एक काम करना बंद करेंगे। अगर आपने ये पॉइंट मिस कर दिया तो समझिए आपकी बाकी मेहनत पूरी बेकार है। दोस्तों, अगर आपकी कब्ज बहुत ज़्यादा पुरानी है तो सिर्फ फल खाने से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए लुब्रिकेशन यानी चिकनाई। हमारी आंतें अंदर से सूख चुकी हैं, इसलिए हमें एक ब्रह्मास्त्र तैयार करना होगा। त्रिफला और कैस्टर ऑयल का कॉम्बिनेशन। रात को सोने से पहले एक गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण मिलाएं और सिर्फ 2 बूंद कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल मिलाएं। ये नुस्खा एक ग्रीस की तरह काम करता है जो आंतों की दीवारों पर जमी गंदगी को ढीला करके नीचे की तरफ ढकेलता है। इस डोज को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ आप डोज को थोड़ा स्लो और डिटेल में समझिएगा। हम नुस्खे तो बहुत ढूंढते हैं पर अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते। सबसे पहली गलती तो है वो सुबह की गर्म गर्म चाय।
चाय हमारी आंतों को सिकोड़ देती है और उन्हें ज़्यादा सुखा देती है। इसलिए तो सबसे बड़ी गलती है रात को बहुत देर से खाना खाना। हम जब भी 10-11 बजे खाना खाते हैं तो हमारा पेट उस भोजन को पचा ही नहीं पाता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप भी रात को देर से खाना खाते हैं या फिर टॉयलेट में आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में मुझे सच बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। शर्माइएगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग एक परिवार हैं और परिवार में सब कुछ खुल करके बात करते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है कि सुबह बाथरूम जाने से पहले आप 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी पी लें और 5 मिनट टहल लें। आप देखोगे कि आपको और भी ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो नुस्खे और वो राज जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई और ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने हेल्थ वाले भैया के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपका परिवार हमेशा स्वस्थ और खुश रहे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो हमेशा और अक्सर परेशान ही रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए समाधान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। राम राम।